नमस्कार भाइयों और बहनों। आजकल ऊना नामक जगह सभी के दिमाग पर छाई हुई है। यहाँ पर किसी तथाकथित गौरक्षा समिति ने कुछ दलित भाइयों की पिटाई कर दी। तो आइए चर्चा शुरू करने से पहले ऊना के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। ऊना में आज भी कांग्रेस का सिक्का चलता है। यहाँ तक कि 2012 के विधानसभा इलेक्शंस में मोदी लहर के बावजूद यहाँ से कांग्रेस जीती थी। अहमद पटेल जी का काफ़ी दबदबा है यहाँ पर। इस घटना में जो भी अभियुक्त पकड़े गए हैं वो ऐसी कम्युनिटीज से आते हैं जो कांग्रेस की वोट बैंक रही हैं। एक एक्यूज जुवेनाइल तो हिंदू भी नहीं है। भाई नॉन हिंदूज कब से गाय को बचाने के लिए लोगों को पीटने लगे। खैर, इस नॉन हिंदू जुवेनाइल के पिताजी का कहना है कि उनके बेटे से इन दलितों की पिटाई ज़बरदस्ती करवाई गई थी। वैसे उस वीडियो को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। खैर, आप इन सब बातों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी समझ सकते हैं और मानने से इनकार कर सकते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे बीजेपी जिम्मेदार कैसे हो गई। जैसा कि सेकुलर लोग कह रहे हैं, उनके हिसाब से जवाब सीधा है, क्योंकि गुजरात राज्य में बीजेपी की सरकार है। वैसे ही जैसे दादरी की अखलाक वाली घटना में उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार थी। अच्छा, वहाँ बीजेपी सरकार नहीं थी। अच्छा, कोई बात नहीं, उस घटना के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार थी। ठीक है जी, समझ गया। कुछ समय पहले जैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी केरला में, उस समय सेलिब्रेशंस को लेकर कम्युनिस्ट कॉमरेड्स ने दो दलित बहनों की पिटाई कर दी और उनको उसके बाद जेल में डलवा दिया। उसके लिए कौन जिम्मेदार था, राज्य या केंद्र सरकार? डिसाइड करके हमें मैसेज भेज दीजिएगा। कुछ महीने पहले बिहार इलेक्शंस के दौरान एक दलित माँ बेटे को बीजेपी को वोट देने के कारण लालू जी की पार्टी के लोगों ने पीट दिया। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बीजेपी। अभी 2-3 दिन पहले ही वेस्ट बंगाल में एक गाय के 2 पैर तोड़ दिए गए, क्योंकि वो गाय उन लोगों के खेत में घुस गई थी। अब गाय है, शक्तिमान घोड़ा तो है नहीं जिसके लिए हमारे सेकुलर्स की संवेदनाएं जागेंगी। खैर, इस घटना के बाद जब उस गाय की मालकिन, एक लेडी, उस गाय को बचाने के लिए गई तो उन गुंडों ने उस औरत के कपड़े उतार के उसकी खूब पिटाई की। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है, गाय या बीजेपी या वहाँ की राज्य सरकार? ऊना की घटना में पिटाई करने वाले बीजेपी के मेंबर्स नहीं हैं। ना गौरक्षा समिति बीजेपी की बनाई हुई है, ना ही ये लोग किसी भी तरह से बीजेपी से संबंध है। लेकिन सारा ब्लेम बीजेपी पर आ गया है। मानते हैं कि बीजेपी की सरकार है गुजरात में, और अगर सही से देखा जाए तो सरकार ने अपना काम भी किया है। पुलिस ने 2 दिन में कल्प्रिट्स को पकड़ लिया। सरकार ने विक्टिम्स को 4-4 लाख रुपए दिए हैं। विक्टिम्स के घर पे अच्छे से सुरक्षा दी गई है। अब ज़रा लिबरल लोग मेरी बताई हुई बाकी घटनाओं में कौन जिम्मेदार है ये बता दें, फिर मैं भी बीजेपी सहित सभी जिम्मेदार पार्टियों को उनके साथ मिलकर गाली दूंगा। धन्यवाद।